नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो है, जो इस वक्त जेल में है, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखिए जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। कि जो भी चीज़ है ना उसमें मिलावट नहीं है, कोई भी चीज़ है वो एक नंबर है। जैसे जापान में चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उनकी ओरिजिनल चीज़ है। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी लेके देख लो, वो दूसरे दिन खराब हो जाएगी। हमारे लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, ऐसे लीडर्स भी नहीं है, ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस, इनको तो मैं लीडर भी नहीं मानती, लेकिन ये जरूर है कि ये इसी तरह के काम कर करके इन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया है और आगे भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है वो फिर दोबारा से अमेरिका जो है वो खजानों के मुंह खोल दे, या अमेरिका एक बार फिर इनको डॉलर वॉलर देना शुरू कर दे, ताकि फिर ये लोग जो है वो डॉलर पकड़े और कहेंगे हाँ जी यहाँ से ड्रोन अटैक कर दो। लेकिन हम आपको आलू प्याज टमाटर देंगे, हम आपको और चीजें देंगे, दवाएं देंगे, आप जो मांगेंगे हम वो देंगे, लेकिन कश्मीर के अलावा कश्मीर का तो कोई चक्कर नहीं। अब तो कश्मीर में कुछ बचा नहीं, कश्मीर लेने का बचा है, पीओके ले लेंगे, वो अलग इशू है, जब उसका भी वक्त आएगा ले लेंगे। इंडिया कह रहा है मैं ले जाऊंगा 2024 चढ़ने दो बस, ये भूल है उसकी। ये सब के साथ टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होती है ना। टेक्नोलॉजी क्या होती है? दीन ईमान पक्का, अल्लाह सब टेक्नोलॉजी फेल कर देगा, चाहे वो बम पे चाहे वो राइफल है, सब फेल हो जाएगा। दीन पक्का है तो सब फेल है, अगर दीन मजबूत नहीं है तो निकलो ही ना। सिर्फ जज्बा चलेगा, जज्बा चलेगा। जब ईमान, जज्बा क्या, ईमान पक्का होना चाहिए जज्बे के साथ, दीन पक्का हो तो सब टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इंशाल्लाह। एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि वो जो इन्वेजन यहां पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है। वो कब प्रोग्रेस करेगा और किस तरह करेगा? एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है, इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब है, दिमाग भी हमारा ही खराब है, और उसके बाद हम किसी चीज को ना मानने को तैयार हैं और ना सुधरने को तैयार हैं। हाँ, मगर ये जरूर है कि इस चक्रों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है वो भारत से बातचीत हो जाए और भारत के साथ ट्रेड खुल जाए। मुझे शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि इंडियन जो है ना वो इस वक्त छाए हुए हैं, सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही नहीं हर जगह पे छाए हुए हैं, और उसकी बड़ी बेसिक सी जो है ना वो वजह है। आई वुड से पाकिस्तान, आई वुड से 5% एंड इंडिया 95%। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है, उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है, उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है, उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने जितना दिमाग आतंकवाद फैलाने में लगाया है, अगर उतना ही दिमाग अपने देश की तरक्की में लगाया होता तो शायद पाकिस्तान के आज हालात सही होते। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यही कारण है कि पाकिस्तान की अब आम जनता भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। जैसे पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान का पैसा नोच के, पाकिस्तान का पैसा जेब में भर के अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से देश निकल जाते हैं। चलिए वीडियो पूरी देखते हैं इनका। नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो है, जो इस वक्त जेल में है, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखिए जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है, उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है, उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है, उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरा इस पर किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि वो जो इन्वेजन यहां पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वुकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूं पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो, अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियां साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का, मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर
हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए, उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन ज़ियाद का टाइप का जमैर हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही, ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा पहुंच गए हो, कलकत्ते आने का बड़ा शौक सी पा। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और है, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं, इस वक्त मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। और बदतमीजी के तूफान है चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर। आप कह रहे हैं इलेक्शन होने वाले, कौन से इलेक्शन होने वाले? कैबिनेट भी बन चुकी है आपकी, आप कह रहे हैं कि आपके फैसले, आपका इलेक्शन होने वाला। सीट एडजस्टमेंट, क्या इसका मकसद है? किस तरीके से आपके लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा करने दिए? ये आप इलेक्शन इसको कहेंगे? आप, मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। इलेक्शन तो हो चुके हैं, हर बच्चे को रिजल्ट पता है कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, अदालतें किस तरह लेट गई, सारी अदालतें किस तरीके से रिलीफ दे रही हैं। इनको आप अदालतें कहेंगे? आप इनको अदालतें कहना, अदालतों की तौहीन है? ये कौन सी अदालतें? लेकिन चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। मैं ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में बैठे हैं, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान क्या हो रहा है, और आपकी ट्रांसलेट होती है, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। कल किसी ने यहां सवाल उठाया यहाँ वाशिंगटन डीसी में कि व्हाई द सिविलियन गवर्नमेंट इन अमेरिका मीटिंग अ मिलिट्री जनरल इन यूनिफॉर्म। अमेरिकन ने सवाल उठाया, उन्होंने, किसी ने क्या उठाया, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा क्या करें, 5 दफा अमेरिकन सदर गया है पाकिस्तान, 5 दफा मिलिट्री डिक्टेटर था वहां आगे रिसीव करने के, उन्हें भी पता सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन यह कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज ए कंट्री, एज ए कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए। You are losing a grip. You have gone bankrupt as a country, as a nation. सियासतदान कहते ठीक पैड़े मान लेना, जज ठीक है, जर्नलिस्ट ठीक है, जर्नल ठीक है, तो सारे पाकिस्तानी, इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना, जलीलो ख्वार तो पाकिस्तान हो रहा है ना, बाहर थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। कल मैं हैरान, हमारे मिलिट्री चीफ साहब है यहाँ पे, पाकिस्तानी सुना है कि पाकिस्तानी ताजरों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आए। ताजर कौन थे सामने बैठे हुए? उबर ड्राइवर, लिमोजिन ड्राइवर, डोर डैश, इनसे। 9 मिलियन डॉलर किसने दिया? वो भी तो दिया एक बंदे ने। नहीं, 9 मिलियन प्लान किया होगा, देना किसने, क्या क्यों देना, तो गलती की उसने, क्यों दिया उसने? लोड तो कोई लोड नहीं, कोई लोड उसको क्या पता पाकिस्तान 9 मिलियन पहुंचना कि नहीं पहुंचना। हाँ, डोर डैश के लोगों को कहना कि पाकिस्तान आओ। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हमारे एम्बेसडर है, इन्होंने पढ़ा के भेजा, इन्होंने एम्बेसडर स्पेलिंग नहीं होता, जिनसे कहते हैं कि यहाँ का डायस्पोरा हमारा एम्बेसडर है, उनसे एम्बेसडर के स्पेलिंग पूछे नहीं पता उनको क्या है। इस पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये डिग्रियों में घुस के आते हैं, डंकियां लगा के, तो आप कहते हैं डायस्पोरा एम्बेसडर है हमारा। लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों की क्यों बात नहीं करते जो हार्वर्ड में